जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए मत्ती का सुसमाचार 15वीं अध्याय और 11वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 11। यहाँ पर इस प्रकार पढ़ते हैं, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि जो जो बातें हमारे मुंह से निकलता है वो बातें हमें अशुद्ध करता है। यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहना चाहता है, हम इस बात को और अच्छे से समझने के लिए उसी अध्याय का 18वीं आयत को पढ़ेंगे, वर्स 18। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अब यीशु मसीह यहाँ पर कहना चाहता है कि देखिए, जो जो गलत बातें हमारे मुंह से निकलता है वो सबसे पहले मन में उत्पन्न होता है। मतलब हमारे मन को संभालना बहुत जरूरी है। मन में कौन कौन सी बातें आती है, हम लोग पढ़ेंगे उसी अध्याय का 19वीं आयत, वर्स 19। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलता है। ये सारी बुरी बातें हम लोग करने से पहले, फॉर एग्जाम्पल व्यभिचार करने से पहले उसकी शुरुआत हमारे मन में होता है। चोरी करने से पहले हम लोग सोचते हैं चोरी कैसे करना है। किसी से लड़ाई करने से पहले उनके खिलाफ बुरे विचार आता है। तो सबसे पहले जो बुराई हमारे अंदर से निकलता है वो मन में उत्पन्न होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें हमारा मन का रक्षा करना है। नीति वचन में इस प्रकार लिखा है, सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा करो। मेरे प्रियो, हमें जांचना जरूरी है कि एक दिन में कौन कौन से विचार हमारे मन में आता है और उन विचारों में कितने गलत विचार है। बहुत से वक्त हम लोग बुरे विचारों के साथ संघर्ष करते हैं। हम लोग इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ, हीन भावना भी हमारे अंदर होता है और हम लड़ते हैं। नीति वचन 23वीं अध्याय और उसकी 7वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। इसका मतलब जैसा हम लोग हमारे मन में विचार करते हैं हम कौन है कर कर, वैसे ही हम स्वयं हैं। अगर हम हमारे मन में ये सोचते हैं कि हम लोग किसी काम के लायक नहीं हैं, अगर हमारे मन में हम सोचते हैं अरे हम तो गंदे लोग हैं, बुरे लोग हैं, प्रभु हमें आशीष नहीं देगा, हमारा जीवन ऐसा ही कटेगा कर कर हम सोचेंगे, तो वो गलत सोच है। हमें क्या सोचना है? हमें वो सोचना है जो परमेश्वर हमारे बारे में चाहता है। एक आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और 8वीं आयत, फिलिपियंस 4 वर्स 8। यहाँ पर लिखा है, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है, जो बातें सुहावनी है, जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। हमेशा हमारे विचारों पर हमें ध्यान देना है। क्या हमारे विचार सत्य है, आदरणीय है, उचित है, पवित्र है, सुहावनी है, सद्गुण है? इन सारी बातों को हमें सोचना है। मतलब किसी के बारे में अगर हमारे मन में एक बुरा विचार आया तो हमें सोचना है, क्या ये सोच के द्वारा परमेश्वर मेरे जीवन से प्रसन्न है? अगर नहीं है तो वहीं पर हमें सुधार लेकर आना है। क्योंकि जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, सबसे पहले वो मन में होता है, फिर धीरे धीरे हमारा स्वभाव में वो दिखाई देता है, हमारे शब्दों के द्वारा वो दिखाई देता है। फिर हम दूसरे लोगों के पास जाकर उस भाई या उस बहन की बुराई करने लगेंगे। तो जड़ कहाँ था? जड़ हमारा विचार था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, गलत विचारों को अपने जीवन से हटाइए। शैतान आपके मन में गलत विचारों को डालेगा, लेकिन उसको पहचानिए कि ये विचार प्रभु की ओर से नहीं है, ये विचार सही नहीं है, और इसलिए इस विचार पर मैं ज्यादा सोचूंगी नहीं या सोचूंगा नहीं। इस प्रकार आप एक निर्णय लीजिए। हमारे अंदर हमें ये विश्वास होना चाहिए, ये सोच हमारे अंदर हमेशा होना चाहिए कि हम प्रभु के संतान हैं। परमेश्वर ने अपना लहू से मुझे खरीदा है।
मैं प्रभु के लिए अनमोल हूँ, मैं परमेश्वर के लिए श्रेष्ठ हूँ, परमेश्वर मेरे जीवन को आशीष देगा, परमेश्वर ने मेरे जीवन के बारे में कुछ योजनाओं को रखा है। इस प्रकार के विचारों को हमारे मन में डालना है। अधिक से अधिक प्रभु का वचन पढ़ना है, प्रभु के वचन से हमारे मन को भरना है। और ऐसे करने से हम लोग बुरे विचारों से लड़ सकते हैं। बहुत से वक्त हम चाहते हैं कि बुरे विचारों से हम लड़े, लेकिन हम लड़ नहीं पा रहे हैं, हम जय नहीं पा रहे हैं। उस समय पर हमें ये समझना है वो इसलिए है क्योंकि प्रभु का वचन हमारे अंदर नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में हमारे विचारों पर हम ध्यान दें। गलत विचार जब आता है उसके ऊपर हम कब्जा पाए और सिर्फ सही सोच को हम सोचें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, हम दुआ करते हैं परमेश्वर कि हमारे जीवन में हम सही बातों को सोचें, वही बातों को सोचें जो सत्य है, जो आदरणीय है, जो उचित है, पवित्र है, सुहावनी है। प्रभु, जो प्रशंसा की बातें हैं, जो मन भावनी बातें हैं, उन्हीं पर हमारा ध्यान लगाए रखने के लिए आप हमारी मदद करना। सारा बुरा विचार हमारे जीवन से निकल जाए। परमेश्वर, व्यभिचार का सोच, दूसरों के बारे में गलत सोच, जलन, ईर्ष्या, नफरत, ये सारी भावनाएं हमारे मन से निकाल दीजिए। प्रभु जी, हमें शुद्ध और पवित्र बनाइए। परमेश्वर, हमें ऐसे बर्तन बनाइए जो प्रभु आपकी महिमा वहां से प्रकट हो पाए। प्रभु, हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन जाए। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।